नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि शीर्षक आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। शीर्षक को सुनते ही हम बिल्कुल समझ जाते हैं कि हो ना हो इसमें अवश्य ही चिट्ठियों के बारे में कोई बात कही गई है। बिल्कुल सही। चिट्ठियाँ, जिन्हें हम सामान्य भाषा में पत्र भी कहते हैं, लेटर कहते हैं और संदेशा भी कह सकते हैं, और भी न जाने विविध नामों से हम चिट्ठियों को जानते हैं। चिट्ठियों के साथ ही हमारे मानस पटल पर अपनों की यादें, अपनों की छवि, अपनों के बारे में शुभ समाचार, उनके सुख दुख की बातें, जो कि हम पत्र के माध्यम से, जो डाकिया लेकर के आता है, वो हमारे मानस पटल पर एकदम से अवतरित हो जाती हैं। अब बेटा, जैसे कि आपको पता है, वर्तमान समय में संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन इतनी वृद्धि हो गई है कि चिट्ठियाँ जो है वो लगभग विस्मृत सी हो गई है। लेकिन फिर भी चिट्ठियों की दुनिया ही निराली है। फैक्स है, एसएमएस है, दूरभाष, ईमेल, कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियाँ जो है उनका महत्व सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। आपको खुद भी ये एहसास होता है कि आप फ़ोन से मैसेज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी का पत्र प्राप्त करते हैं तो वो आपके पास बहुत दिनों तक आप उसे संभाल के रख सकते हैं, और ऐसे ही पत्रों का एक संकलन करके आप पुस्तक का रूप भी उसे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब, चिट्ठियों के साथ हमारा भावात्मक लगाव, एक जुड़ाव सा हम अनुभव करते हैं। पाठ में कुछ ऐसी ही बातें आई हैं। आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि चिट्ठियों की जो दुनिया है वो कितनी अनूठी है। आप पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे, मैं इसे आपको संक्षिप्त में थोड़ा मुख्य बिंदुओं के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। पत्रों की उपयोगिता। पत्रों की उपयोगिता शुरू से ही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों का महत्व आधुनिक संचार साधनों, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल आदि से कम नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्रों का महत्व सर्वविदित है। राजनीति हो, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, पत्र जो है वो हमेशा महत्व रखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लिखित प्रमाण का कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि पत्र मनुष्य के लिए संदेश और प्रेरक दोनों रूप में कार्य करते हैं। संदेश, जब पत्रों के माध्यम से हम किसी का संदेशा प्राप्त करते हैं और उनमें ऐसी जो बातें होती है जो हमें क्या करती हैं, प्रेरणा देती हैं, तो वह हमारे लिए प्रेरक का कार्य भी करते हैं। अब है पत्रों के विभिन्न नाम। जैसा मैंने बताया कि पत्र कोई एक नाम से नहीं जाने जाते, हर भाषा में पत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम उर्दू में इसे खत कह सकते हैं, खत कहेंगे। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख, तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो ये पत्रों के विविध नाम है। लेकिन पत्रों का महत्व, चाहे कोई भी आपका प्रांत हो, देश हो, भाषा भाषी क्षेत्र हो, सब जगह इनका महत्व निर्विवादित है। दुनिया भर में पत्रों का महत्व। दुनिया भर में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र, करोड़ों पत्र एक से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। केवल भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डलती हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, मनुष्य हेतु आधारभूत प्रमाण होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में इनकी अहमियत सर्वविदित है। इनकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या मानना था पत्रों के संबंध में। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में कहा कि संचार के साधनों में कई वर्षों तक तो मनुष्य ही भाग भाग कर डाक पहुंचाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, हरकारे। पुराने समय में जो डाक पहुंचाने का कार्य करते थे उन्हें हम हरकारे कहते थे। फिर घोड़े आए, फिर पहिए के वाहनों के द्वारा डाक पहुंचाई जाने लगी। लेकिन अधिक बदलाव रेलवे व तार के आने से हुआ। तार तो काफी जल्दी संदेश पहुंचा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेलीफोन, वायरलेस, रडार और भी बदलाव लाएंगे। कहने का तात्पर्य, पत्र जो है पुराने समय में भी महत्व रखते थे और आज भी उनका उतना ही महत्व है। पुराने समय में इतनी त्वरित पत्रों को प्रेषित करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज जो है पत्र जो है वो त्वरित गति से भी पहुंच जाते हैं। संचार के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, अभूतपूर्व उन्नति हुई है। तो इसी के चलते पत्र जो है वो त्वरित गति से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पत्रों का महत्व जो है वो आज भी निर्विवादित है। आप इतना पाठ पढ़ें, अगले चरण में हम
पाठ का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।